ACL सर्जरी में इंटरनल ब्रेस जो करते हैं उससे लिगामेंटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है और चीज़ें फेल हो जाती है। ये एक धारणा है। अगर आप ऐसे सर्जन से सर्जरी कराओगे जिसको सर्जरी करनी नहीं आती तो बेटा पाँव भी कट जाएगा, लिगामेंट तो भूल ही जाओ। तो मैक्सिमम सर्जरी जो फेलियर होती है वर्ल्ड के अंदर वो होती है गलत लिगामेंट टेढ़ा बनाने से। जहाँ बनाना है वहाँ नहीं बनाया, एंटीरियर बना दिया, कुछ कर दिया, एक्सपीरियंस नहीं है सर्जन को, सो दे कैन गो रॉन्ग। अब जब इंटरनल ब्रेस की बात करते हैं तो इसको फिक्स किस एंगल में किया गया है वो इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको फ्लेक्शन में फिक्स कर दोगे सो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम करेगा। सो इसको फिक्स करते हैं कंप्लीट हाइपर एक्सटेंशन में। जितना तेरा दूसरा पैर हाइपर एक्सटेंड हो रहा है ना बेटा, सीधा हो रहा है, उसी पे फिक्स किया जाता है। तो जब फ्लेक्स करते हैं ना तो लिगामेंट वो ढीला होता है, फाइबर टेप ढीला होता है। हाँ, फ्लेक्स करते हैं तो फाइबर टेप ढीला दिखाई देता है। एक्सटेंशन में ही टाइट करते हैं उसको। इससे क्या होता है, फाइबर टेप हल्का सा ढीला रहता है लिगामेंट से, सो लिगामेंटाइजेशन में दिक्कत नहीं देता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है कि दिक्कत देगा या नहीं देगा, ये कॉन्सेप्ट को प्रूव कौन करेगा गलत है या रॉन्ग है, कौन करेगा? रिसर्च पेपर। कि एक डॉक्टर ने 100 पेशेंट इंटरनल ब्रेस के किए, 100 पेशेंट विदाउट इंटरनल ब्रेस किए, 2 साल तक फॉलोअप किया कि आखिर बेटर रिजल्ट किस में है। फिर आया पब्लिशन के, उसके बाद पब्लिश की डाटा। सो मालूम पड़ा कि इंटरनल ब्रेस से रिजल्ट हमेशा ही बेटर है। वो डाटा है यहाँ पे। अब एक नहीं, अब मल्टीपल रिसर्च पेपर है वर्ल्ड में कि इंटरनल ब्रेस टेक्नोलॉजी को आए हुए हो गए 20 साल तक। तो ये एक अमेरिकन जर्नल में आ रखा है, रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ रिवीजन ACL विद इंटरनल ब्रेस अगुमेंट। अगर इंटरनल ब्रेस लगाएंगे सो आपका ACL के चांसेस टूटने के कम होंगे। एक फ़ायदे वाली चीज़ है, नुकसान वाली चीज़ नहीं है। जिनको नहीं करना आता या जिनको लगता है महंगा है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। कल को आप अमेरिका में या इनके पास जाके सर्जरी कराओगे तो ये लेंगे 60 लाख रुपए और यही करेंगे, क्योंकि वहाँ की इम्प्लांट और यहाँ की इम्प्लांट एक ही है। वहाँ भी आर्थरेक्स आ रहा है, यहाँ भी आर्थरेक्स आ रहा है। जो इम्प्लांट वहाँ है वहीं से बन के यहाँ आ रहा है, अलग नहीं है। ये इंटरनल ब्रेस रिसर्च पेपर ये पढ़ लो, जितने भी ये दुनिया में सारे ये। किसी में अगर आता है कि ये ख़राब है तो क्यों करते डॉक्टर, बंद कर देते जी। मुझे क्या फ़ायदा मेरा इंटरनल ब्रेस लगाने से, मेरे को सर्जन फीस तो वही मिलनी है। मैं इंटरनल ब्रेस लगाता हूँ तो मेरे रिजल्ट बेटर आते हैं। अगर कोई चीज़ करने से मेरे रिजल्ट ख़राब होते मैं बहुत पहले ही बंद कर देता। दूसरा, मेरे रिजल्ट ख़राब है या नहीं है वो आप इंटरनल ब्रेस के 10,000 पेशेंट हैं, बात कर लो, सबके इंटरनल ब्रेस, इसका भी इंटरनल ब्रेस हो रहा है। लिगामेंटेशन में कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बात कर सकते हो ना सबका इंटरनल ब्रेस है कि किसी की प्रॉब्लम आई, क्या किसी के टूटे। मेरे फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली लो हैं इंडिया में, तभी मेरे पास ज़्यादा लोग कराते हैं सर्जरी। उसका रीज़न क्या है? क्वाड्रिसेप्स टेंडन, एक्यूरेट सर्जरी, गलत नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करूँगा ना, एक ही काम कर रहा हूँ। इंटरनल ब्रेस, LET और रिहेबिलिटेशन। रिहैब 6 महीने तक मैक्सिमम लोगों का रिहैब मिड के बाद रुक जाता है बेटा, आपका भी रुका हुआ है। किसने बताया लेट रिहैब होना चाहिए? हाँ, मालूम ही नहीं है, क्योंकि लेट रिहैब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कल को बच्चा गिरेगा, टूट जाएगा लिगामेंट। सो ये सारी चीज़ें मिलाते हैं तब जाके रिजल्ट सक्सेसफुल आती है। अब हर चीज़ का अलग अलग फ़ायदा है। इंटरनल ब्रेस पिछले 20 साल से लग रहा है, 15 साल से लग रहा है। प्रॉब्लम आती है तो डाटा में दिखता ना, डाटा तो कहता है बेटर है, तुम कुछ ही मन से बोले जा रहे हो। डाटा दिखाओ ना, कहाँ लिखा हुआ है। मेरे को रिसर्च पेपर दिखाओ जिसमें लिखा हुआ है इन्फेक्शन ज़्यादा करता है, वी अंडरस्टैंड। मेरी सारी एजुकेशन और जो सर्जन बोल रहा है उसकी एजुकेशन रिसर्च पेपर पे है आधारित। क्या काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, एवरीथिंग रिसर्च पेपर गवर्न्ड। रिसर्च पेपर कहता है बेटर है।